पिछले जो एपिसोड था वीडियो का, उसमें हम सैम्पलिंग फ्रेम, सैम्पलिंग स्कीम, सैम्पलिंग यूनिट ये सब डिस्कस कर रहे थे। अभी हम देखेंगे सैम्पलिंग स्कीम किसे कहते हैं। द मेथड यूज टू सिलेक्ट सैम्पलिंग यूनिट्स फ्रॉम द सैम्पलिंग फ्रेम। इसको कहते हैं सैम्पलिंग स्कीम। जिस मेथड से आप सैम्पलिंग यूनिट्स को सिलेक्ट करेंगे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट, जो डिसीजन यहाँ से लिया जाता है उसी को कहते हैं सैम्पलिंग स्कीम। अब पैरामीटर क्या है? पैरामीटर है पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि मीन, वेरिएंस, ये सब जो है बेस्ड ऑन द यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन, इसको कहते हैं पैरामीटर। ये कांस्टेंट होता है या फिक्स्ड होता है, ठीक है। इसका कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है। स्टैटिस्टिक सैम्पल कैरेक्टरिस्टिक लाइक एवरेज प्रोपोर्शन बेस्ड ऑन सैम्पल वैल्यूज, इट वेरीज फ्रॉम सैम्पल टू सैम्पल। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम देख लेते हैं। ये हो गया आपका पॉपुलेशन और सैम्पल का डिफरेंस। सपोज पॉपुलेशन साइज, जैसा कि हमारा जो एग्जाम्पल था वहाँ कैपिटल एन से हम डिनोट किए थे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जैसे कि एन इज इक्वल टू 22 पॉपुलेशन नंबर, ठीक है। सैम्पल साइज स्मॉल एन से हम डिनोट करते हैं, जैसे कि एन 10 भी हो सकता है जैसे बोला, और सैम्पल सेट कुछ भी हो सकता है 10 नंबर ऑफ वैल्यूज के, और इन 15 number of values which are all drawn from the population value, ठीक है। पॉपुलेशन डेटा और सेंसस और पॉपुलेशन ऑब्जर्वेशन, जिसे हम V1 V2 V3 करके डिनोट किए थे, वही है सेम चीज, सिर्फ यहाँ x1 x2 x3 डॉट 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 xn, ठीक है। x1 is the first observation of the population, x2 is the second observation of the population, ऐसे करके। अब सैम्पल ऑब्जर्वेशन क्या है? जो स्मॉल v से हम डिनोट किए थे वही यहाँ x1 x2 स्मॉल x1 x2 x3 करके डिनोट किया गया। x1 is the first observation of the sample set selected by the investigator and sample set varies from investigator to investigator, ठीक है। एंड पिछले पार्ट में हम कह दिए थे कि x1 जो है वो पॉपुलेशन का ही डेटा है, लेकिन जो पॉपुलेशन का फर्स्ट डेटा है वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब पॉपुलेशन मीन को हम म्यू से डिनोट करेंगे। ये है एक्चुअली पैरामीटर जो ऑब्जर्वेशन का कैरेक्टरिस्टिक है मीन। उसे हम जानते हैं मीन, एरिथमेटिक मीन को हम समेशन xi बाई डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ द पॉपुलेशन, जिसे अगर हम ब्रेक करेंगे तो x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 प्लस xn बाय डिवाइडेड बाई population size, that is capital N. Similarly sample mean x bar से हम डिनोट करेंगे स्मॉल x bar, समेशन स्मॉल xi बाई स्मॉल n x1, जिसे हम ब्रेक करेंगे तो स्मॉल x1 प्लस स्मॉल x2 प्लस स्मॉल x3 प्लस डॉट 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 प्लस स्मॉल xn बाई स्मॉल n। अब सिमिलरली पॉपुलेशन वेरिएंस को वेरिएंस क्या होगा हम जानते हैं, इसका फॉर्मूला xi माइनस मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे मीन हम म्यू से डिनोट किए हैं, इसीलिए xi माइनस म्यू होल स्क्वायर समेशन बाई कैपिटल N, जिसे हम सिग्मा स्क्वायर भी बोल सकते हैं। इसे सिग्मा कहते हैं, ठीक है, सिग्मा स्क्वायर। और इसको अगर ब्रेक करेंगे तो x1 माइनस, तो पहला जो ऑब्जर्वेशन का होगा वो x1 माइनस म्यू होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस म्यू होल स्क्वायर, ऐसे करके करके ये xn माइनस म्यू होल स्क्वायर बाई डिवाइडेड बाई कैपिटल N। सैम्पल वेरिएंस हम इसे कैपिटल S स्क्वायर से डिनोट कर रहे हैं, जो है कि समेशन स्मॉल xi माइनस स्मॉल x बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्मॉल n। अगर ब्रेक करेंगे तो x1 माइनस एक्स बार होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डॉट 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 xn माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n।
अब ये जो मीन और सिग्मा है, सिग्मा एक्चुअली स्टैंडर्ड डेविएशन और सिग्मा स्क्वायर है वेरिएंस, ठीक है। तो ये हो गया पॉपुलेशन पैरामीटर, और एक्स बार और कैपिटल एस हो गया आपका सैंपल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। अब एक चीज याद रखिए, ये एक थियोरम है, सैंपल मीन एक्स बार is the unbiased estimator of population mean mu। जैसे कि हम पहले एपिसोड में डिस्कस किए थे कि मीन को तो हम जानते नहीं हैं, ये अननोन है। तो हम इस अगर मीन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, पॉपुलेशन मीन, तो हम एक्स बार से एस्टिमेट कर सकते हैं कि, और वो अनबायस्ड होगा, ठीक है। इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे, ये एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार कहते हैं। इसका जो डिटेल है ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसीलिए आप सिर्फ याद भी रख सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू म्यू। इसे अनबायस्ड एस्टिमेटर कहते हैं, ठीक है। बट सैंपल वेरिएंस दैट इज डिनोटेड, हमारा जो हमने जो डिनोट किए थे कैपिटल स्क्वायर से, is not an unbiased estimator of population variance sigma square। अब ये क्यों नहीं है, ये क्या, इसका रीजन क्या है, ये आपके सिलेबस में कवर नहीं है, अभी हम फिलहाल स्किप कर रहे हैं। ये हम समझाने के लिए इसको ऐसे लिखे कि एक्सपेक्टेशन ऑफ सैंपल वेरिएंस दैट इज कैपिटल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। लेकिन तो फिर क्या होगा अनबायस्ड एस्टिमेटर, ई एक्सपेक्टेशन ऑफ स्मॉल स्क्वायर is equal to sigma square, where small square is equal to summation xi minus x bar whole square divided by n minus 1। ये थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम को देखेंगे तब अब हम लोगों को समझ में आ जाएगा। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस, ये है हमारा ऑब्जर्वेशन, 5 ऑब्जर्वेशंस constitute a random sample from an unknown population। पॉपुलेशन का डेटा हम लोगों को मालूम नहीं, लेकिन हम वहाँ से सिर्फ 5 वैल्यूज लिए हैं जो हमें मालूम है, वो है 14, 19, 17, 20 एंड 25। एस्टिमेट द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन, यहाँ से हम एस्टिमेट करेंगे ये डेटा को लेके पॉपुलेशन का मीन और पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन। ऑल्सो फाइंड द एस्टिमेट ऑफ स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल मीन, ठीक है। अब डेटा को यहाँ पॉज करके आप डेटा लिख सकते हैं या देख भी सकते हैं। अब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। द अनबायस्ड एस्टिमेटर्स ऑफ पॉपुलेशन मीन म्यू एंड द पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर आर एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स आई बाई स्मॉल एन एंड स्मॉल स्क्वायर समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार whole square divided by n minus 1 respectively. Here n is equal to 5 and x bar is equal to summation xi by divided by n, that is 95। अब इसको टोटल करेंगे तो 95 आएगा डिवाइडेड बाई 5, इसका एरिथमेटिक मीन हो गया 19। सो एक्स बार इज इक्वल टू 19, ठीक है। अब ये जो हम स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस निकालेंगे, ये कैसे निकालेंगे, तो सैंपल वेरिएंस क्या होगा, सैंपल वेरिएंस हो गया आपका, एक्चुअली सैंपल वेरिएंस तो कैपिटल स्क्वायर है जो कि एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन है, लेकिन हमने क्या बोला कि अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस का फॉर्मूला है एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस 1। अब ये एक्स वाई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर कैसे हम डिराइव करेंगे, एक्स बार हमारा हो गया 19। अब हम लिखते कैसे हैं, एक्स आई माइनस एक्स बार। सो पहला होगा 14 माइनस 19, दूसरा होगा क्या प्लस 19, 19 माइनस 19, ये हम समझा रहे हैं एक्स आई माइनस एक्स बार। 17 माइनस 19, 20 माइनस 19, 19, 25 माइनस 19, इसका डिफरेंस क्या होगा -5, 0, -2, 1 एंड 4। अब इसका होल स्क्वायर यानी कि -5 होल स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस -2 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस
सॉरी 4 स्क्वायर, इसका जो टोटल होगा ये हो जाएगा 66। ठीक है, आप देख लीजिएगा। अब स्मॉल स्क्वायर क्या है, समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस वन। तो 66 माइनस 4 इज इक्वल टू 16.5। अब हम लोगों के डेटा में प्रॉब्लम में क्या रिक्वायरमेंट था, स्टैंडर्ड डेविएशन। सो हम इसका रूट ओवर, ये थोड़ा याद रखिए, वेरिएंस मांगे है या स्टैंडर्ड डेविएशन मांगे, ये बहुत बार गलत होता है। कोई कोई स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह वेरिएंस लिख देता है, तो इसको जो रिजल्ट आएगा उसको हमको रूट ओवर करना है। ठीक है, तो root over of 16.5 is equal to 4.06. So the estimates of mu and sigma are 19 and 4.06 respectively. अब स्टैंडर्ड एरर क्या हो गया, स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल मीन, इसका मतलब x बार इज इक्वल टू सिग्मा बाई रूट ओवर ऑफ n। ठीक है, हमने जो बोला ये जो स्क्वायर है सिग्मा, ये जो है सिग्मा, ये पार्ट रूट ओवर करेंगे तो ये सिग्मा स्क्वायर की जगह सिग्मा हो जाएगा और रूट ओवर बाई एन। ठीक है, तो सिग्मा तो हमको मालूम नहीं क्योंकि पॉपुलेशन डेटा है ये। ठीक है, पॉपुलेशन ऑब्जर्वेशन ही हमको मालूम नहीं तो सिग्मा कैसे डिराइव करेंगे, तो उसके जगह हम स्मॉल एस, क्योंकि स्मॉल एस हो गया अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा, तो हम स्मॉल एस ले रहे हैं रूट ओवर बाई एन। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, रूट ओवर ऑफ 66/4 डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ 5, जो कि ओरिजिनल स्मॉल एन है, इजिकल टू 1.82। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट एक वीडियो में हम बाकी का सिलेबस लेके डिस्कस करेंगे। थोड़ा ये पढ़ सकते हैं, सैम्पलिंग एरर्स, द एरर्स ड्यू टू use of sampling instead of 100% enumeration are called sampling errors. These errors are present to some extent in every sample design as no sample is a perfect mirror image of the population. क्योंकि हम हमेशा पूरा पॉपुलेशन को लेके काम नहीं करेंगे, छोटा छोटा काम सैंपल सेट से लेकर ही काम करते हैं, तो सैम्पलिंग एरर ऑब्वियसली ऑकर करेगी क्योंकि डेटा हमारे लिए 100% नहीं है या हम काम नहीं करते 100% डेटा से। यूज ऑफ प्रॉपर सैंपल डिजाइन एंड सफिशिएंट सैंपल साइज रिड्यूस सैम्पलिंग एरर एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द estimates obtained by sampling. However, even the best sample can't eliminate the sampling errors entirely. It may be known that the estimates of population parameter obtained vary from sample to sample. डेटा अगर डिफर करेगा, एन अगर डिफर करेगा या एन फिक्स्ड भी रहेगा, x1 x2 ये सब ऑब्जर्वेशन डिफर कर लेगा, तो ये सैंपल का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। Sampling variance, like variance of average or proportion, is the measure of variability of sampling estimator. Square root of variance of the sample estimator is called standard error. जो हमारे एग्जाम्पल में था स्टैंडर्ड एरर, स्क्वायर रूट, सिग्मा स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट करेंगे तो सिग्मा ही होगा। ठीक है, द लेसर द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टिमेटर द मोर एफिशिएंट वुड बी द एस्टिमेटर। तो ये हो गया आपका सैम्पलिंग एरर्स। नेक्स्ट हम नॉन सैम्पलिंग एरर्स को लेके आएंगे। ठीक है।